हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्या यूज होता है, कैसे लिखते हैं, कितने कितने प्रकार के होते हैं, क्या रिटर्न होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट इन सब का मतलब क्या होता है, और फंक्शंस यूज करने का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन तरीका, मतलब क्या समझाऊं, मेन यूज क्या है, क्यों फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन विल स्टार्ट। ओके, तो लेट मी क्रिएट अ न्यू नोटबुक। डन। मेंटर को भी बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया आज मेंटर। डन। ओके, लेक्चर 6। डन। ओके, तो फंक्शंस होते क्या हैं, क्या काम होता है, किस लिए यूज करते हैं, और किस तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब बहुत ही बेसिक फंक्शन। फंक्शन का मतलब अगर आप हिंदी में देखो, फंक्शन का क्या मतलब होता है, कुछ काम करना। ठीक है, आप एक बारी, मतलब जैसे मान लो, बहुत एकदम एक्यूरेट नहीं है बट एक पैरेलल सा एक एग्जांपल आप समझ लो कि आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन आया। ठीक है, और वो आपके घर पे एक स्विच लगा गया लाइट का। ठीक है, अब आपको उस इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि जब भी आपको लाइट ऑन करनी है, आप ये स्विच ऑन कर दो, वो लाइट ऑन हो जाएगी। उस स्विच का फंक्शन क्या है, लाइट ऑन करना। अब आपको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, आपको नहीं पता कैसे काम कर रहा है, बट आपको उसने ये बता दिया है कि इस फंक्शन को ऐसे करोगे ना, इसको, इसका ये फंक्शन है, इसको ऑन करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, इसको ऑफ करोगे लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम एंड में पढ़ेंगे, बाद में थोड़े बाद के लेक्चर्स में, कि जो मैं समझा रहा था ये होता क्या है। बट अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि फंक्शन कोई ऐसी चीज है जिसको आप एक बार ही रेडी कर दोगे, और फिर आप उसको बार 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 यूज करते रहोगे डिफरेंट चीजों के साथ, या सेम चीजों के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट से मैं अभी एक फंक्शन लिखता हूँ, मैं एक फंक्शन लिखूंगा, दिन मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब चीजें क्या है। मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ नेम, और मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट कर दो ऋषभ टीचर्स पाइथन। ओके, इस फंक्शन का नाम क्या है, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। इस फंक्शन का नाम है नेम। इसका नाम है नेम। ठीक है, इस फंक्शन का नाम है नेम। ठीक है, फंक्शन लिखते कैसे हैं, फंक्शन लिखने के लिए पहले कीवर्ड यूज होता है डेफ, DEF। जैसे फॉर के लिए फॉर होता है, इफ के लिए इफ होता है, एलिफ एल्स वाइल वगैरह सबके लिए, वैसे ही ये है डेफ। अब उसके बाद मैंने लगाए हैं ब्रैकेट्स गोल वाले, जिन्हें कहते हैं पैरेंथेसिस। उसके बाद मैंने लगाया कोलन, और कोलन के बाद मैंने जैसे ही एंटर दबाया, वो अपने आप चार के गैप पर आ गए, जिसे कहते हैं इंडेंटेशन। ये हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था, फॉर इफ वाइल सब में पढ़ा था। बेसिकली जितनी भी चीजें मैं चार के स्पेस के बाद यहाँ पे नीचे लिखता रहूंगा ना, वो सारी की सारी चीजें मेरे फंक्शन के अंदर आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे बोला, एक फंक्शन बनाया मैंने नेम, जिसमें मैंने लिख दिया कि वो प्रिंट करेगा ऋषभ टीचर्स पाइथन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने नेम फंक्शन को कॉल करूंगा। जैसे आप स्विच दबाते हो ना घर पे इलेक्ट्रिसिटी का, वैसे ही मैं यहाँ पे नेम फंक्शन को कॉल करूंगा। कॉल करने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन का नाम, और उसके बाद पैरेंथेसिस और एंटर, शिफ्ट एंटर। तो देखो ऋषभ टीचर्स पाइथन प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको फिर से कॉल करूंगा, नेम, फिर से आ गया, फिर से कॉल करूंगा, फिर से आ गया। तो मैंने इसको एक बार लिख दिया इस फंक्शन को। ठीक है, इस फंक्शन का काम क्या है कि ये ऋषभ टीचर्स पाइथन प्रिंट करेगा। इसको एक बार लिखा मैंने, और जितनी बार भी मैं इसको कॉल करूंगा, जितनी बार, ये उतनी बार रन होगा और उतनी बार ही प्रिंट कर देगा। तो मुझे बार बार प्रिंट ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार लिख लिया, देन उसके बाद बस उसे कॉल करते रहो। मैं यहाँ पे उसे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी उसे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी उसे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो काफी बोरिंग सा फंक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रिंट करेगा जब भी इसको बुलाओगे, है ना। अब इसमें क्या फायदा। तो अब लेट से कि मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, डेफ नेम, और यहाँ पे मैं अंदर एक वैल्यू दे देता हूँ ए। अच्छा, अब ये क्या हुआ है, ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे ए दिया है ना, इसे कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर, पैरामीटर मतलब कि मैं इस फंक्शन को कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, और जो भी मैं इस फंक्शन को दे रहा हूँ, वही ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला डेफ, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बोला नेम, ये उस फंक्शन का नाम है। मैंने यहाँ पे बोला ए, कि मैं तुझे एक पैरामीटर दूंगा, ब्रो, ब्रो मैं तुझे एक पैरामीटर दूंगा, जो भी मैं तुझे पैरामीटर दूं उसे प्रिंट कर दियो, प्रिंट है। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब देखो, अगर मैं इस फंक्शन को अपने पिछले वाले तरीके से कॉल करूंगा, तो देखो क्या दिक्कत आएगी, एरर आ गया। यानी एरर क्या कहता है,
वन मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए, मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट देना था तुम्हें, एक पैरामीटर देना था तुम्हें, वो तुमने नहीं दिया। ठीक है, तो मैं यहां पे दे देता हूं लेट से ऋषभ। तो जो भी मैंने इसको पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट इसको मैंने जो भी दिया, इसने वही उठा के सिंपली प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे मैं एक और फंक्शन लिख, सॉरी इसी को कॉल करता हूँ एक और बार नेम, और इसमें पास करता हूँ पाइथन। अब जब मैंने इसमें पाइथन पास करा तो इसने पाइथन प्रिंट कर दिया। अब मैं इसमें पास करता हूँ लेट से कोडिंग ब्लॉक्स, तो ये कोडिंग ब्लॉक्स प्रिंट कर देगा। स्पेलिंग गलत हो गई, ओहो। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी मैं इसको दूंगा ये उसे प्रिंट कर देगा। अब ये फंक्शन मैंने ऐसा इसलिए लिखा है, इसलिए ऐसा करता है, ऐसा नहीं कि जरूरी फंक्शन सिर्फ इसलिए ही होते हैं प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको कोई इंटीजर दूंगा ना तो भी काम करेगा। मैंने बोला नेम टू, टू प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम ये है कि मैं इसे जो भी चीज दूंगा वो इस ए में जाके सेव हो जाएगी और फिर ये उसे ए को प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। ये है इस फंक्शन का काम। अच्छा, अब एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं एडिशन का। मैं लिखता हूं डेफ एड, यहाँ पे मैं लेता हूं 2 नंबर्स, क्योंकि एडिशन के लिए 2 नंबर्स चाहिए, है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि एक काम करो, प्रिंट कर दो a प्लस बी, डन। ठीक है, मैं अपने ऐड फंक्शन को कॉल करता हूं और इसमें मैंने मान लो भेजा 2,3, रन करा, प्रिंट हो गया 5। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये भी पास कर सकता हूं मैं, ऐड 2,-3, तो भी ऐड करके आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसमें ये पास करूंगा तो क्या आंसर आएगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मैं इसमें ये पास कर रहा हूं, अब क्या आंसर आएगा। मैं इसको रन नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि अब क्या आंसर आएगा जब मैंने स्ट्रिंग्स में भेजा 2 और 3। ठीक है, ऐसे ही एक बहुत ही सिंपल सा सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाते हैं, डेफ सब, इसके अंदर ए और बी और लेट्स से सी। इस बार मैं 3 चीजें मांग रहा हूं, है ना। तो ये देखो क्या होता है कि जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे मांगूंगा ना, मुझे उतनी ही चीजें यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर मैं उतनी चीजें यहाँ पे नहीं दूंगा तो एरर आ जाएगा, वो बोलेगा कि ब्रो तुम्हें मुझे ज्यादा चीजें देनी थी बट तुमने कम दी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसे बोला कि यार ऐड फंक्शन को ना मैं 2 चीजें दूंगा यहाँ पे, ए कॉमा बी, और ये क्या प्रिंट करेगा, ए प्लस बी प्रिंट कर देगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने उसको यहाँ पे 2,3 दे दिया और उसने 5 प्रिंट कर दिया। वैसे ही सेम टू सेम मैंने यहाँ पे सबको दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, तो मतलब ये 3 चीजें मांग रहा है। ठीक है, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अंदर उन तीनों चीजों को यूज करूं या ना करूं। लेट से मैंने अभी यहाँ पे लिखा सब के अंदर की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, मतलब ये जो मेरा प्रिंट ए माइनस बी माइनस सी है, ये मेरे इसके अंदर की डेफिनेशन है कि मेरा सब फंक्शन ये काम करेगा। वो क्या करेगा, ए माइनस बी माइनस सी प्रिंट कर देगा। ओके, अब मैंने जब यहाँ पे सब फंक्शन को कॉल करा, मैंने बोला 2,3,4, तो आंसर क्या आएगा, 2-3-4। ओके, अच्छा अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि यार मैं सारी की सारी चीजें यूज करूं या ना करूं। लेट से मैं यहाँ पे सी को हटा देता हूं तो भी ये काम करेगा, है ना। तो ये जो ए बी सी पैरामीटर्स मैं ले रहा हूं, ये पैरामीटर्स मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितने चाहिए, और मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैं कितने यूज करूं। ठीक है, उन सबका यूजेज मेरे फंक्शन की बॉडी के अंदर आता है, जो मैं 4 के स्पेस के बाद लिखना शुरू करता हूं। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अब हम लिखेंगे एक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के ऊपर कि वो कैसे काम करता है। तो मल्टीप्लीकेशन बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, डेफ मल, इसके अंदर मैंने एक्सपेक्ट करा बी सी डी, 4 पैरामीटर्स मांग रहा हूं मैं इससे। ओके, 4 पैरामीटर्स मांग रहा हूं मैं यूजर से। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला क्या करना है, प्रिंट कर दो ए टाइम्स बी टाइम्स सी टाइम्स डी, रन। अब मैं अपने मल फंक्शन को कॉल करूंगा, मल्टीप्लीकेशन फंक्शन को कॉल करूंगा। इसके अंदर मान लो मैंने 3 चीजें दी, 4 नहीं दे रहा, 3 दे रहा हूं। देखो क्या एरर आएगा, मिसिंग 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डी, मतलब 1 गया ए के अंदर, 2 गया बी के अंदर, सी 3 गया सी के अंदर, बट डी के अंदर कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक वैल्यू ही कम दे दी, है ना। अब लेट से मैं इसमें से एक और कम कर देता हूं, तो अब देखो आ गया ना, अब ढंग से एरर आ गया कि 2 बच रही है। तो ये सारे के सारे एरर्स जो भी आते हैं ना, वो भी आप पढ़ोगे तो आपको तो भी आधी चीजें तो वहीं पे समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है, माजरा क्या है, चल क्यों नहीं रहा। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 1 2, अब लेट से इसको एक बार सही भी चला के देख लेते हैं, 2 3 4 5, डन, 120 आ गया। यही होता है, 2 3 4, 4 6 24, 24 5 120, एकदम करेक्ट। ठीक है,
तो ये होते हैं बहुत ही बेसिक बेसिक फंक्शंस, ठीक है, जिनको मैं कुछ भी चीजें दूंगा, जिनको मैं कुछ भी चीजें दूंगा एंड उनके साथ मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ, इफ करवा सकता हूँ, लूपिंग करवा सकता हूँ, सब कुछ करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम एक फंक्शन लिखेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे को ये फंक्शन सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ा। मैंने ये मल फंक्शन सिर्फ एक ही बार लिखा। अब लेट से इसको थोड़े से ना पैरामीटर्स में कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। अब वेट अ सेकंड, डेफिनेशन भी चेंज करनी होगी ना। ओके, अब क्या होगा कि मैं इसमें जितनी मर्जी चीजें पास करवा लूं और इसको जितनी मर्जी बार कॉल कर लूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे एक बार ही लिख दिया और उसके बाद मैं उसको जितनी मर्जी बार कॉल करूं, जो मर्जी वैल्यूज पास करूं, ये अपने आप काम करेगा ही करेगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक कमेंट सेक्शन वाला फिर से वो क्वेश्चन आ गया कि लेट से मैंने उसमें ये लिखा ऋषभ कॉमा 3, तो अब आप लोगों को बताना है कि क्या आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर आएगा। इसको मैं रन नहीं कर रहा। ओके, तो अब हम एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे जो मुझे बताएगा कि क्या एक नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा डेफ इवन ऑड, ठीक है। अभी इवन ऑड फंक्शन जो है एक नंबर लेगा यूजर से, ऑब्वियसली एक नंबर लेगा तभी तो वो बताएगा ना कि वो इवन है या ऑड है। अब इवन ऑड का प्रोग्राम हमने इफ में बनाया था, मैं क्या बोलूंगा, इफ n मॉड्यूलो बाय 2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, प्रिंट कर दो यस इवन एंड एल्स क्या प्रिंट कर दो, ऑड। डन, ठीक है। अब ये मैंने इवन ऑड का फंक्शन एक बार ही बना लिया। अब मैं इसमें जितने मर्जी नंबर्स भेज के ट्राई कर लूं, मैंने 8 भेज दिया, इवन आ गया। मैंने इवन ऑड को फिर से कॉल करा, अब मैंने इसके अंदर भेज दिया 9, तो अब ऑड आ गया, है ना। मैं इसको जितनी मर्जी बार कॉल कर सकता हूँ और ये हर बारी चलेगा, हर बारी वो नंबर लेगा एंड हर बारी मुझे बताएगा कि वो ऑड आया है या फिर वो इवन आया है और वो कैसे आ रहा है। उसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि मैंने यहाँ पे अंदर बोल दिया अगर वो n जो नंबर आया है उसका मॉड्यूलो 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इवन है। लॉजिक था, कुछ नहीं था। ये हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम पहले लिखा हुआ है, बस उस मैंने पूरे के पूरे इफ एल्स को उठा के एक फंक्शन के अंदर लिख दिया। सिंपल, उस फंक्शन की एक नंबर एक्सपेक्ट करेगा n, उस नंबर को मैं चेक कर रहा हूँ 2 से, उसका मॉड्यूलो मतलब उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आया, इवन नहीं आया, कुछ और आया तो ऑड प्रिंट कर दो। ओके, ये हो गया ऑड इवन का पार्ट। अब लेट से मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ जो मुझे बताएगा डिविजिबल बाय 5, ये एक नंबर लेगा n, ठीक है। अब ये सेम टू सेम काम है, बिल्कुल सेम टू सेम काम। मैं क्या बोलूंगा, इफ n मॉड्यूलो 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, प्रिंट कर दो यस, एल्स हो, एल्स प्रिंट कर दो नो। सिंपल। तो मैं डिविजिबल बाय 5 को कॉल करता हूँ, इसके अंदर मैंने पास करा 78, नो। सिमिलरली फिर से कॉल करता हूँ, इसके अंदर मैंने पास करा 95, यस, है ना। तो हमने क्या देखा, अभी हमने फंक्शन, जितने भी फंक्शन हमने अभी तक बनाए उसमें हमने देखा कि एक फंक्शन क्या करता है बेसिकली, उसको आप एक बारी एक डेफिनेशन पैरामीटर्स के साथ एक बार डिफाइन कर दो, उसके बाद आप उसको बार 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 कॉल करते रहो, अलग अलग वैल्यूज भेज के, सेम वैल्यूज भेज के, जो आपका मन करे। तो फंक्शन आप समझ लो एक मतलब इतनी ज्यादा कस्टमाइज्ड चीज है कि आपको अगर मैं कोई भी काम देता हूँ तो आप उसका एक बारी फंक्शन लिख के मुझे दे दो कि ये लो ब्रो, ये लो भैया, ये लो सर, ये फंक्शन लिख के दे दिया मैंने। अब आप इसके अंदर दुनिया जहान का जो मर्जी इनपुट दे दो, ये मेरा फंक्शन है, ये काम करके दे देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया डिविजिबल बाय 5। अब लेट से मैं एक फंक्शन लिखता हूँ डेफ डिविजिबिलिटी। अब इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर्स ले रहा हूँ, एक n और एक m। अब ये फंक्शन क्या चेक करेगा, ये फंक्शन चेक करेगा कि क्या n जो है वो m से डिविजिबल है या नहीं। इसका मतलब n मॉड्यूलो m, क्या ये एग्जैक्टली 0 आता है या नहीं, ठीक है। तो लेट से मैंने बोला इफ n मॉड्यूलो m इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, क्या प्रिंट करो, प्रिंट कर दो यस, एल्स, वो बार बार एल्स का ई रह जाता है, प्रिंट कर दो नो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी को कॉल करा, मैंने यहाँ पे पास करा, लेट से मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नंबर 10 2 से डिविजिबल है, यस, ओके, ओके। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या नंबर 10 3 से डिविजिबल है, नो।
सिंपल, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये अजीब सा नंबर इस अजीब से नंबर से डिविजिबल है। नहीं है। इसमें जितने मर्जी नंबर भेज दो, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी नंबर भेज दो, ये हर बार काम करेगा और हर बार आपको आउटपुट लाके देगा। और कुछ नहीं करा आपने, इसको बस एक बार ही लिख दिया। अब जब हमारा पहले वाला लॉजिक था जो हमने इफ एल्स में सीखा था, उसमें हम क्या करते, बार बार नंबर लिखते, बार बार एम और एन चेंज करते, बार बार उसको रन करते। कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रीशियन आया आपके घर पे, ये वाला स्विच लगा के चला गया। ठीक है, ऋषभ सर आए आपके घर पे, ये वाला कोड लिख के चले गए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आप उसे कॉल करते रहो। आप उसे बोलो कि क्या ये डिविजिबल है, क्या ये डिविजिबल है इससे, क्या ये इससे डिविजिबल है। सिंपल एज दैट, दैट्स इट। ओके, तो ये तो हो गया इफ एल्स यूज करने का फंडा। अब क्या हम फॉर यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर? कोर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। आप इतनी ज्यादा कस्टमाइज चीज है फंक्शन। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा फॉर कट फंक्शन लिखूंगा, मतलब एक फंक्शन लिखूंगा जिसके अंदर फॉर होगा। एंड ये फंक्शन ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। वो क्या है? टेबल प्रिंट करना। अब पहले क्या करते थे हम, बार बार जाके उस फंक्शन उस कोड को फिर से रन करते थे। अच्छा 10 का प्रिंट करो, 12 का प्रिंट करो, 13 का करो। अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ टेबल। ओके, डेफ टेबल मैंने एक बार लिख दिया, ये एक नंबर लेगा n। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज 1, 11 प्रिंट कर दो n टाइम्स i। सिंपल, डन। ये टेबल वाला प्रोग्राम सेम टू सेम वही है जो हमने क्लास में बनाया था, सेम टू सेम हमने पीछे बनाया था ये। ठीक है, इसको रन कर दिया। अब मैं आके बोलूंगा टेबल, इसमें मैंने पास करा लेट से 5 का टेबल आ गया। अब मैं फिर से टेबल फंक्शन को कॉल करूंगा, इसने पास करा 7 का टेबल आ गया। इसमें मैंने फिर से टेबल फंक्शन को कॉल करा, मैंने पास करा 13 का टेबल आ गया। सिमिलरली आपको जिस मर्जी नंबर का टेबल निकालना हो निकाल लो ऐसे। ठीक है, जिस मर्जी नंबर का टेबल निकाल लो, राइट वंस एंड जितनी मर्जी बार रन करते रहो। ये फायदा होता है फंक्शंस लिखने का, कि आपने एक बार ही एक चीज लिख दी, उसे बार बार यूज करते रहो। ओके, टेबल भी हो गए, ये सब भी हो गया। अब एक थोड़े से फंक्शंस और करते हैं। लेट से एक फंक्शन है मेरे पास जो मुझसे दो चीजें लेगा, एक तो मेरा फर्स्ट नेम और एक मेरा सेकंड नेम, लास्ट नेम सॉरी। ठीक है, और क्या करेगा, उसका ईमेल आईडी जनरेट करके मुझे दे देगा। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। ठीक है, फंक्शन का नाम रखते हैं ईमेल। ये लेगा मुझसे एफ नेम, ये लेगा मुझसे एल नेम, और ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा एफ नेम प्लस अ सिंगल डॉट प्लस एल नेम प्लस @ लेट्स से gmail.com। डन। ठीक है, अब मैंने ईमेल को कॉल करा, मैंने ईमेल में पास करा ऋषभ, देन मैंने पास करा बंसल, ये आ गया मेरा ईमेल, ऋषभ.bansal@gmail.com। ये है नहीं मेरा ईमेल। मुझे मत इस ईमेल पे स्पैम मत करना भैया प्लीज, मेरा ईमेल नहीं है ये। ठीक है, फिर से मैंने ईमेल लिखा, इस बार नाम लेते हैं लेट्स से मोहित, और सरनेम दे देते हैं लेट्स से शर्मा। आ गया mohit.sharma@gmail.com, है ना। तो देखो कितना सिंपल है, कितना आपका काम आसान हो गया कि आपने एक बार लिखा फंक्शन ईमेल का, आपने उसके अंदर दो पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करे, दो मांगे, एफ नेम एल नेम। आपने उस फंक्शन के अंदर की बॉडी में क्या लिखा, आपने बोला कि मैं प्रिंट करूंगा एफ नेम प्लस डॉट प्लस एल नेम प्लस @gmail.com, एज सिंपल एज दैट। फिर आपने उसको जितनी मर्जी बार कॉल करो, जितनी मर्जी ईमेल आईडी जनरेट करते रहो उससे, ये आपके पास ईमेल आईडी जनरेट होकर आ गई। बहुत बढ़िया। ओके, अब लेट से क्या काम करें कि हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, एंड मैं चाहता हूं कि उस लिस्ट में से ये क्या करे, उसको सॉर्ट करके दे दे। ठीक है, तो मैंने लिखा एक फंक्शन डेफ सॉर्ट लिस्ट, ये एक लिस्ट लेगा। ओके, तो फंक्शंस कुछ भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, सब कुछ ले सकते हैं। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, शॉर्ट लिस्ट से अच्छा एक काम करते हैं, रिजल्ट का काम करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, रिजल्ट। ओके, तो क्या होगा, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे 5 मार्क्स हैं, 80, 90, 79, 89, 90। ठीक है, अब ये रिजल्ट फंक्शन क्या करेगा, ये रिजल्ट फंक्शन जो है एक लिस्ट लेगा और उस लिस्ट का रिजल्ट निकाल के दे देगा। ओके, रिजल्ट कैसे निकलता है ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, कैसे निकलता है, मैं कर दूंगा सम ऑफ एल। अच्छा, ये आप लोगों के लिए एक न्यू चीज है, मैंने लिखा सम ऑफ एल। तो सम ऑफ एल क्या करता है, बेसिकली उस लिस्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको प्लस कर देता है।
ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है, ठीक है, ये काफी अच्छा शॉर्टकट है, सम, और उसके अंदर ब्रैकेट में मैंने एक लिस्ट पास करी, ये क्या करेगा, उसका सम करके रिटर्न कर देगा, सिंपल इजी पीजी, ठीक है। अब रिटर्न कर दिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया 5 से, और अब इसको रिजल्ट को कॉल करते हैं। अब रिजल्ट के अंदर लेट से मैं एक लिस्ट पास करता हूँ जिसके अंदर मार्क्स हैं 70, 80, 90, 70, 80, आ गया रिजल्ट, ठीक है। ऐसे ही मुझे मान लो और भी बहुत सारे बच्चों का निकालना है रिजल्ट, देन उसके अंदर मैंने एक और लिस्ट पास करी 90, 90, 89, 98 एंड देन 91, आ गया ना रिजल्ट। कितना सिंपल है, एक बार लिखो और बार बार चलाते रहो, है ना। अच्छा, अब लिस्ट को सॉर्ट करना वगैरह ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, एक बार वो भी कर लेते हैं कि डेफ सॉर्ट लिस्ट करके एक हमारा फंक्शन है, ये एक लिस्ट लेगा और ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा एल डॉट सॉर्ट करेगा एंड देन ये उसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट एल, बहुत ही सिंपल। मैंने यहाँ पे कॉल करा सॉर्ट लिस्ट को, मैंने उसके अंदर पास कर दी एक लिस्ट जिसमें है उल्टे सीधे नंबर्स, डन, आ गई सॉर्टेड लिस्ट 1 2 3 4 4 8 9, 4 दो बार इसलिए आया क्योंकि मैंने पास दो बार करा था 4, जस्ट टू शो यू कि वो वैसे भी काम करेगा। ओके, सुपर। तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि कैसे फंक्शंस काम करते हैं। अच्छा, अब इन फंक्शंस में क्या हो रहा है, देयर इज वन ड्रॉबैक, ड्रॉबैक नहीं है बेसिकली, बट यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग कि जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूं ना, वो उस ही टाइम रन होता है और उस ही टाइम अपना काम करके रिटर्न कर देता है, मतलब रिटर्न नहीं करता, प्रिंट कर देता है। अब देयर माइट बी सिचुएशंस वेयर आई डोंट वांट द रिजल्ट इमीडिएटली, मैं नहीं चाहता कि रिजल्ट मुझे इमीडिएटली उसी टाइम मिल जाए, मैं क्या चाहता हूं कि तुम सब कुछ कैलकुलेट कर लो, अपना जो भी अंदर का काम है, जो तुम्हें मेहनत करनी है सब कर लो, और फिर ये मुझे रिटर्न करके किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके दे दो, है ना, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े, मैं चाहूं कि यार मुझे फ्यूचर में इसे फिर से यूज करना है, तो मैं वो कर पाऊं। ओके, तो मैं अब यहाँ पे एक और तरीका हम देखेंगे फंक्शंस लिखने का, उसको बोलते हैं रिटर्न। अभी तक हमने जो भी फंक्शंस करे उनमें क्या होता था, जो भी काम करो वो उसी टाइम काम करता था और उसी टाइम उस काम को प्रिंट कर देता था। बट अब हम जो फंक्शंस लिखेंगे ना, वो क्या करेंगे, वो अपना काम करेंगे बट उसे प्रिंट नहीं करेंगे उसी टाइम, उस चीज को रिटर्न कर देंगे, और जब वो उसे रिटर्न करेंगे तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देंगे जो उसे कैच कर लेगा, बूम, और वो उस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट से एक ईमेल वाला फंक्शन लिख रहे हैं, मैंने बोला डेफ ईमेल, ठीक है, सेम लॉजिक सेम फंडा सब कुछ सेम है, एफ नेम एल नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला, जब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ना, प्रिंट सेम सेम एकदम सेम कोड लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या चेंज होगा, एफ नेम प्लस डॉट प्लस एल नेम प्लस @gmail.com, है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ, ईमेल ऋषभ बंसल रन करा, आ गया ऋषभ बंसल @gmail.com, बट ये इसी टाइम पे प्रिंट हो गया। अब नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू टू रिटर्न इट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न, एंड अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट, मैं इसे एक ऋषभ ईमेल नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूं। अब जब मैं ऋषभ ईमेल को रन करूंगा या ऋषभ ऋषभ ईमेल को प्रिंट करूंगा, तो आपको दिखेगा कि अच्छा इसके अंदर वो ईमेल वाली वैल्यू सेव हो गई। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ऋषभ ईमेल लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। लेट से मैं एक ए वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि सर ये आपने वेरिएबल का नाम ऐसे क्यों लिखा, वैसे क्यों नहीं लिखा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। इट्स जस्ट अ कॉमन वेरिएबल, दैट्स इट। मैंने लिखा है यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू ईमेल ऋषभ मोहित कॉमा राज। अब देखो क्या हुआ कि जो मेरा ए वेरिएबल है ना, उसके अंदर सेव हो गया मोहित डॉट राज @gmail.com। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि इन दिस एग्जाम्पल वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट इमीडिएटली। हम क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट तो जरूर निकाल रहे हैं, बट हम उसको एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, और फिर उस वेरिएबल के अंदर वो रिजल्ट सेव हो जाएगा, और इन फ्यूचर जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको प्रिंट करके उसको यूज करेंगे। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जब आपको रिटर्न यूज करना होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जब आपको प्रिंट यूज करना होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि क्या आप रिजल्ट को एक फ्यूचर यूज के लिए किसी वेरिएबल में
स्टोर करना चाहते हो या नहीं, या फिर आप उसका रिजल्ट उसी टाइम पे इमीडिएटली शो करना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे ये हमारा रिजल्ट वाला फंक्शन था जिसमें हम बच्चों का रिजल्ट निकाल रहे थे ना, ये रहा। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है, प्रिंट की जगह रिटर्न लिख देंगे, दैट्स इट, रिटर्न है ना, रिजल्ट। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला 78543, इतने कम नंबर आए, RESULT, ओके। 5 की एवरेज बन गई, मान लो अगर ये मार्क्स 10 में से है तो 5 की एवरेज बन गई, 5 उसका रिजल्ट आ गया। ये मार्क्स मान लो 10 में से ओके। तो नाउ लेट्स डू वन थिंग, कि हमने रिटर्न और प्रिंट के बीच का डिफरेंस तो देख लिया, ठीक है। अब एक चीज होती है डिफॉल्ट पैरामीटर या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। वो क्या होता है, मैंने ऊपर दिखाया था ना आपको कि एरर आ रहा था। लेट से मैंने एक फंक्शन लिखा है डेफ एड, जो ए बी सी 3 चीजें ले रहा है, और ये क्या करता है, प्रिंट कर देता है a प्लस बी प्लस सी। सिंपल एज दैट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉल करा ऐड और मैंने पास कर दिया 2 3 4, रन हो गया, 9 आ गया, सुपर फैंटास्टिक, नो रॉकेट साइंस, बहुत इजी है, सबको आता है। आगे बताओ, मैंने यहाँ पे कॉल करा 2 और 3 अब मैंने इसको रन करा, एरर आ गया, कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट बच रहा है जो तुमने नहीं दिया, जो है सी। तो अब मैं अपने कोड में क्या कर सकता हूँ मैं अपने कोड में ना सी के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक काम करो, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 7, मतलब अगर सी में कुछ पास हो रहा है तो उसको वही कर दो जो पास हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 3 4 इन सबका सम 9 होता है ना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू एक्चुअल में पास करी थी। मैंने एक्चुअल में बोला था कि सी भैया तू 4 की वैल्यू लेगा, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ पास नहीं करूंगा तो वो सी को ऑटोमेटिकली 7 ले लेगा। 2 + 3 5, 5 + 7 12। तो ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटर कि मतलब मैं कुछ भी ना दूं अगर, तो भैया इसकी वैल्यू ये डिफॉल्ट ले लेना। ठीक है, अब इसको और भी कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे पास करी सब चीजें तो 9 आया, बट अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पास करूं तो 14 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको लेट से 3 कर दूं और मैं इस ऐड में कुछ भी पास ना करूं तो देखो तो भी चल गया, है ना। तो बेसिकली एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन था जिसको 3 वैल्यूज चाहिए थी, बट बिना कुछ पास करे भी चल गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज लिखी हुई थी कि अगर कुछ पास नहीं होता तो ये कर देना। अच्छा, अब इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल करते हैं ईमेल के साथ, कि ईमेल में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इस ईमेल फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ। अब एक काम करते हैं कि अगर लास्ट नेम में कुछ भी नहीं आता तो लास्ट नेम में कुमार लिख देना, जो कॉमनली किया जाता है, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी अगर ऐसा नहीं होता तो, आई एम नॉट मेकिंग एनी जजमेंट्स या कुछ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल, मैंने यहाँ पे पास करा ऋषभ, बस इसने ऋषभ.kumar@gmail.com अपने आप करके दे दिया। तो ये एक एडवांटेज है डिफॉल्ट पैरामीटर्स का, कि लेट से कुछ पास नहीं हो रहा तो ये वैल्यू डिफॉल्ट यूज करके ये कर देना, सिंपल। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर समझ आ गया, प्रिंट समझ आ गया, रिटर्न समझ आ गया। अब एक और चीज करते हैं, ठीक है। हमने जो अभी रिटर्न पढ़ा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इसमें एक ही चीज रिटर्न कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिटर्न कर रहा हूँ, है ना। अब देयर माइट बी सिचुएशंस जब मुझे एक से ज्यादा चीजें रिटर्न करनी हो सकता है ना ऐसा। अब मान लो कि एक फंक्शन लिखते हैं जो क्या करेगा, लेट से वो रिटर्न करेगा कुछ भी, दो दो नंबर्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी इतना ही समझ लेते हैं ठीक है, डेफ नाम, या फिर एक काम करते हैं ढंग से पूरा प्रॉपर फंक्शन लिखते हैं। वो क्या करेगा कि वो लिस्ट में से ऑड नंबर्स रिटर्न कर देगा, इवन नंबर्स रिटर्न कर देगा। ये काम भी कर सकते हैं, बट नाउ लेट्स स्टिक टू वेरी मतलब बेसिक सा एग्जांपल। उसने ए बी सी डी लिया, वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, सॉरी रिटर्न करेगा ए कॉमा बी। तो अब देखो मैंने यहाँ पे इसको रन करा मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया डी इज इक्वल्स टू नम, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया 1 2 3, ओके।
तो अब देखो मेरे डी के अंदर क्या आ गया, बहुत ध्यान से देखना। मेरे डी के अंदर एक टपल आ गया। टपल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। टपल क्या होता है, एक लिस्ट का ही एक रूप होता है, बट इम्यूटेबल होता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते। पत्थर की लकीर होती है वो, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने डी लिख दिया। ओके, डी आ गया 1,2। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ए कॉमा बी रिटर्न करा था। ओके, सुपर इजी, नो रॉकेट साइंस रिक्वायर्ड। सर आगे बताओ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाहूं तो दो चीजें लिख सकता हूं डी कॉमा ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं दो चीजें रिटर्न कर रहा हूं ना, ए कॉमा बी। तो अगर मैं यहाँ पे डी कॉमा ई लिख दूंगा ना, तो देखो क्या होगा। मैं इसको फिर से रन करता हूं, तो मेरे डी के अंदर 1 आ जाएगा और मेरे ई के अंदर 2 आ जाएगा। इसे कहते हैं अनपैकिंग, टपल अनपैकिंग। क्या हुआ कि रिटर्न तो उसने ए कॉमा बी करा इन अ टपल, बट उस टपल के अंदर दो चीजें थी और मैंने दो ही चीजों के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल लिख दिए, डी कॉमा ई। तो जो दो चीजें आ रही थी, जो पहले डी में एज अ टपल सेव हो रहा था, अब वो डी और ई में इंडिविजुअल वैल्यूज मैप होके सेव हो गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, एफ। तो अब देखो ओके वेट, डी के अंदर 1 आ गया, ई के अंदर 2 आ गया, एफ के अंदर 3 आ गया, है ना। टपल अनपैकिंग कि जितनी चीजें रिटर्न हो रही थी उतने ही वेरिएबल्स लिख दो इस जगह उसे कैच करने के लिए। ठीक है, तो होगा क्या, वो इंडिविजुअल वैल्यूज जो रिटर्न हो रही थी वो एक एक में जाके सेव हो जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत इजी। ओके, अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं फंक्शंस का थोड़ा यूज केस डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, कि मेरे पास एक फंक्शन है जो क्या करेगा, डेफ फाइंड स्ट्रिंग या फाइंड कैर। ठीक है, ये दो चीजें लेगा, एक लेगा स्ट्रिंग और एक लेगा कैरेक्टर, और ये बताएगा कि वो वाला कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे स्ट्रिंग के अंदर है। ओके, बोलूंगा फॉर आई इन एस इफ आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू सी, प्रिंट कर देते हैं सबसे पहले तो यस फाउंड। सबसे पहले इतना लिखते हैं, फाउंड। ओके, अच्छा ये काम तो हम उससे भी कर सकते हैं, डॉट फाइंड से भी कर सकते हैं। लेट्स डू इट विद डॉट फाइंड ओनली देन। ओके, आई विल प्रिंट एस डॉट फाइंड सी। ओके, नाउ लेट्स कॉल आवर फंक्शन फाइंड कैर। इसमें मैं पास करता हूँ ऋषभ, और इसमें मैं बोलता हूँ कि आर ढूंढो। 0th इंडेक्स पर आ गए ना बहुत सही। ओके, अब लेट्स से मैं इसमें बोलता हूँ बी ढूंढो, आ गया 5th इंडेक्स पे। अच्छा, अब अगर मैं इस पे जेड बोल देता हूँ तो क्या आएगा, -1 क्यों आया? तो होता क्या है कि जब भी मैं डॉट फाइंड यूज करता हूं और उसे वो एलिमेंट नहीं मिलता, तो वो -1 रिटर्न कर देता है। अब ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफ डॉट फाइंड इज ग्रेटर देन 0, देन प्रिंट फाउंड एट कॉमा एस डॉट फाइंड, एल्स प्रिंट नॉट फाउंड, है ना। अच्छा, अब इसको रन करके देख, इसको ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0th इंडेक्स भी तो होता है ना। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसमें पास करता हूँ ऋषभ कॉमा आर। ओहो, फाइंड करेक्टर तो पास करा ही नहीं। फाउंड एट 0, ओके गुड, 0 पे मिल गया उसे। अब मैं इसमें पास करता हूँ और भी लेटर्स, फाइंड अंडरस्कोर कैर। इसमें मैंने बोला ऋषभ के अंदर ढूंढो तुम कैपिटल आर, नॉट फाउंड ऑफ कोर्स, क्योंकि कैपिटल आर नहीं एग्जिस्ट करता उसके अंदर। अब मैंने बोला यहाँ पे फाइंड कैर ऋषभ जेड, नॉट फाउंड। अच्छा, फाइंड कैर ऋषभ 1 2 3 1 2 3 and find char ऋषभ 1 2 3 comma 1 2 3 सॉरी जस्ट 1। ओके, तो अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है,
क्या कोई एरर आएगा, एरर आएगा तो क्यों आएगा, कौन से केस में एरर आएगा, नहीं आएगा तो बहुत बढ़िया, रन होकर क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट नहीं आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वाले जो मैंने लास्ट की 2 स्टेटमेंट्स लिखी है, जब मैं इनको रन करूंगा तो क्या सिनेरियो बनेगा, कैसा आउटपुट आएगा, क्या चलेगा। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली 100 से ऊपर लाइन्स ऑफ कोड रन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। ठीक है, आप लोग भी करोगे ऑब्वियसली जब प्रैक्टिस करोगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि फंक्शंस होते क्या है, फंक्शंस का काम क्या होता है, फंक्शंस को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंट वाले भी होते हैं, रिटर्न वाले भी होते हैं। रिटर्न में क्या होता है कि वो काम करके किसी वेरिएबल के अंदर रिटर्न कर देता है, प्रिंट में क्या होता है उसी टाइम पे उसने काम करके दिखा दिया, सिंपल। फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो गोल वाले पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है चीजें, जो वो एक्सपेक्ट करता है कि जो उसे चाहिए ही चाहिए रन होने के लिए। ठीक है, हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते, उससे कम नहीं दे सकते, उतनी ही देनी पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल हम डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर रहे हैं। अब जितनी चीजें हम पास करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सबको यूज करें, हमारे ऊपर है कि हम कितनों को यूज करें। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि डिफॉल्ट पैरामीटर नाम की भी चीज होती है कि अगर कोई वैल्यू पास नहीं हो रही तो उसकी जगह ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू ले लेना, सिंपल एज दैट। इसमें कुछ कुछ बड़ा नहीं था, रॉकेट साइंस नहीं थी, सबको समझ आ गया। देन हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी करे कि टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, ऑड इवन कैसे चेक कर सकते हैं। एक बार ही लिखो, बार बार रन करते रहो, ईमेल आईडी जनरेट करो, रिजल्ट निकालो, जितने मर्जी बच्चों का निकालो, जितने मर्जी लिस्ट पास करके जितनी मर्जी बारी निकालो, फॉर का लूप लगा दो, वाइल का लूप लगा दो, जो मर्जी करना है करो। तो फंक्शंस के साथ हमने देखा कि हम दुनिया की सारी चीजें कर सकते हैं, सारी। बस हमें अब उस फंक्शन को अपने हिसाब से लिखना है, अपने हिसाब से टर्न करना है, जो उसमें आर्ग्यूमेंट जाने हैं, जो उसकी बॉडी जानी है, हमें प्रिंट करना है, रिजल्ट करना है। बस हमें ये स्कोप आउट करके एक फंक्शन लिखना है बहुत आसानी से। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि टपल अनपैकिंग क्या होती है, कि जितनी वैल्यूज रिटर्न हो रही थी अगर हम उतने वेरिएबल्स यहाँ लिख दे तो इंडिविजुअली जाके सबके अंदर इंडिविजुअली सेव हो जाएगी, सिंपल एज दैट। उसके बाद हमने लास्ट में एक बहुत ही छोटा सा यूज केस करा। वो क्या करेगा, वो 2 चीजें लेगा, एक तो लेगा स्ट्रिंग और एक लेगा कैरेक्टर। देन वो उस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में ढूंढेगा, अगर वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में है तो वो प्रिंट कर देगा फाउंड एट, अगर वो कैरेक्टर स्ट्रिंग में नहीं है तो ये प्रिंट कर देगा एल्स नॉट फाउंड। एंड इसके बाद मैंने आपको एक बहुत ही छोटा सा होमवर्क दिया है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वाले केस में क्या होगा एंड इस वाले केस में क्या होगा, किसी में एरर आएगा नहीं आएगा, क्या एरर आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, क्या आउटपुट आएगा, क्या पोजीशन आएगी, जो भी आएगी ये आप सबको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को पता ही है मैं क्या बोलूंगा, आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टाटू पोस्टर सब करवा लो। ठीक है, बस प्लीज 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 ट्राई टू स्प्रेड दिस नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। दोस्तों के साथ मिलकर काम करो, दोस्तों के साथ सीखो, वो भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़ोगे, ग्रो एज अ कम्युनिटी, यही मेरा एम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।